कर्म, ये शब्द हम सबने सुना है। एक ऐसा कॉन्सेप्ट जो सदियों से हमारे साथ है। पर सोचिए, क्या हो अगर ये सिर्फ एक विश्वास ना रहे, बल्कि एक क्वांटिफाइबल, दिखने वाली सच्चाई बन जाए। मतलब एक ऐसी दुनिया की कल्पना कीजिए जहां हर इंसान के अच्छे और बुरे कर्मों का एक लाइव स्कोर हो जो हर कोई देख सके। चलिए इसी दुनिया में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। तो कर्म का सिद्धांत आखिर है क्या? हम सब जानते हैं, है ना? ये एक अदृश्य, एक इनविजिबल मॉरल फोर्स है। मतलब ये आइडिया कि हमारे कर्मों का फल, अच्छा या बुरा, हमें भविष्य में जरूर मिलता है, चाहे इसी जीवन में मिले या अगले में। और ये कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है। ये विश्वास तो सदियों से कई कल्चर्स की नींव रहा है। ठीक है, तो अब आता है असली सवाल। यहीं से हमारा थॉट एक्सपेरिमेंट शुरू होता है। क्या होगा अगर ये अदृश्य शक्ति अचानक विजिबल हो जाए? सोचिए जरा, अगर हर किसी के अच्छे और बुरे कर्मों का पूरा हिसाब किताब एक लाइव स्कोरबोर्ड की तरह हमेशा सबके सामने दिखाई देने लगे। तो सवाल ये है कि ऐसा सिस्टम काम कैसे करेगा? मतलब अगर कर्म को मापा जा सकता है तो इसके पीछे की मैकेनिक्स क्या होगी? चलिए इसके हाइपोथेटिकल, मतलब काल्पनिक सिस्टम को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, इस पूरी सिस्टम की नींव होगी एक यूनिवर्सल लेजर। इसे आप एक तरह का कॉस्मिक बही खाता समझ सकते हैं। जरा सोचकर देखिए, एक बहुत बड़ा अदृश्य डेटाबेस जो हर किसी के हर काम को, हर इरादे को और उस काम के हर एक नतीजे को तुरंत रिकॉर्ड कर रहा है। मतलब कुछ भी, जरा सा भी छिपा नहीं रहेगा। और इसका प्रोसेस बहुत सीधा साधा होगा। स्टेप 1, कोई काम किया जाता है। मान लीजिए किसी की मदद की या किसी को धोखा दिया। स्टेप 2, वो यूनिवर्सल लेजर इसे फौरन, इंस्टेंटली रिकॉर्ड कर लेता है। और फिर आता है स्टेप 3, उस इंसान का कर्म स्कोर रियल टाइम में उसी वक्त अपडेट हो जाता है। और यहीं पर आता है सबसे बड़ा ट्विस्ट। ये स्कोर प्राइवेट नहीं होगा, बिल्कुल नहीं। ये एक पब्लिक कर्म मीटर की तरह होगा, जिसे हर कोई हर समय देख सकेगा। बिल्कुल वैसे ही जैसे आज हम किसी का क्रेडिट स्कोर चेक करते हैं या सोशल मीडिया प्रोफाइल देखते हैं। लोग एक दूसरे की मॉरल वर्थ को, उनकी नैतिक कीमत को देख पाएंगे और जज भी कर पाएंगे। तो ये तो हो गई बात कि सिस्टम काम कैसे करेगा। लेकिन इसका हम इंसानों पर, हमारे समाज पर असर क्या पड़ेगा? और यकीन मानिए, इसका असर बहुत गहरा होगा, बहुत दूर तक जाएगा, हमारे पर्सनल चॉइसेस से लेकर पूरी की पूरी सिविलाइजेशन के स्ट्रक्चर तक। चलिए पहले पर्सनल लेवल पर बात करते हैं। सबसे पहले तो हमारी मोटिवेशंस ही बदल जाएंगी। हो सकता है कि कोई किसी गरीब की मदद इसलिए न करे क्योंकि उसे सच में दया आ रही है, बल्कि सिर्फ इसलिए करे क्योंकि उसे अपना स्कोर बढ़ाना है। सोचिए, नौकरी पाने के लिए या शायद शादी करने के लिए भी एक अच्छा कर्म स्कोर सबसे ज़रूरी क्वालिफिकेशन बन सकता है। और हमारी जो मॉरल प्राइवेसी है वो तो पूरी तरह ख़त्म ही हो जाएगी। और यहीं से नियत का, इंटेंशन का सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है। देखिए, पहले जहां लोग शायद सच्ची भावना से दूसरों का भला करते थे, वहीं इस नई दुनिया में हर अच्छा काम बस एक कैलकुलेशन बनकर रह जाएगा, अपने स्कोर को बेहतर बनाने का एक तरीका। मतलब मोरालिटी, नैतिकता एक गेम बन जाएगी जिसे बस किसी भी तरह जीतना है। और अगर समाज की बात करें तो इसका असर और भी बड़ा होगा। सोचिए, अदालतें सबूतों के साथ साथ कर्म स्कोर को भी देखने लगें, ये तय करने के लिए कि कौन गुनहगार है। कर्म अपने आप में एक नई करेंसी बन सकता है। और सबसे ज्यादा डराने वाली बात, ये एक नई तरह की इनइक्वालिटी, एक नई असमानता पैदा कर सकता है। कर्म अमीर और कर्म गरीब के बीच एक गहरी खाई। तो ये तो हुए प्रैक्टिकल इम्पैक्ट्स, लेकिन इस सिस्टम से कुछ बहुत गहरे मॉरल और फिलोसॉफिकल सवाल भी खड़े होते हैं। चलिए अब जरा उन पर भी एक नज़र डालते हैं। सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल, क्या किसी अच्छे काम का कोई मतलब रह जाता है अगर वो सिर्फ पॉइंट्स के लिए किया जाए? अगर कोई इंसान सिर्फ अपना स्कोर बढ़ाने के लिए दान दे रहा है, तो क्या उसे वाकई अच्छा काम माना जा सकता है? और इसी से जुड़ा है फ्री विल का सवाल, यानी अपनी मर्जी से चुनने की आज़ादी। क्या लोग सच में मोरल बन रहे हैं, या वो सिर्फ एक बुरे स्कोर के डर से, समाज में बेइज्जती के डर से सही काम करने पर मजबूर हो रहे हैं? ये तो फिर नैतिकता नहीं हुई, ये तो एक तरह की मजबूरी हो गई। और आखिर में फॉरगिवनेस का क्या मतलब? माफी का? अगर किसी ने पहले गलतियां की हैं और उसका स्कोर कम है, तो क्या उसे कभी दूसरा मौका मिलेगा,
या फिर ये सिस्टम लोगों को उनकी पिछली गलतियों की जेल में हमेशा के लिए कैद कर देगा, जहां से निकलने का, सुधरने का कोई रास्ता ही ना हो? तो ये सारी बातें हमें एक बुनियादी दुविधा, एक डिलेमा पर लाकर खड़ा कर देती हैं। ये एक ऐसी दुनिया होगी जहां हमें चुनना होगा परफेक्ट अकाउंटेबिलिटी और सच्ची ह्यूमैनिटी के बीच। इसको ऐसे समझिए, एक तरफ ये सिस्टम पाखंड यानी हिपोक्रेसी को जड़ से खत्म कर सकता है। कोई भी अच्छा होने का दिखावा नहीं कर पाएगा क्योंकि स्कोर तो सारी असलियत बता देगा। लेकिन दूसरी तरफ ये नैतिकता को एक ठंडे कैलकुलेटेड नंबर्स गेम में बदल सकता है, जहां कंपैशन, सिंपैथी, इन सब भावनाओं के लिए कोई जगह ही नहीं बचेगी। वैसे ये आइडिया पूरी तरह से नया भी नहीं है। इसकी झलक हमें कई जगहों पर मिलती है। जैसे हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म में कर्म को एक अनसीन कॉस्मिक लॉ माना ही गया है। आज की दुनिया में देखें तो कुछ देशों में जो सोशल क्रेडिट सिस्टम है वो इसी आइडिया का एक छोटा सा टेक्नोलॉजिकल रूप है। और लिटरेचर में तो दांते की डिवाइन कॉमेडी से लेकर आज की मॉडर्न डिस्टोपियन कहानियों तक मॉरल स्कोरिंग का ये आइडिया हमेशा से रहा है। तो आखिर में हम इसी एक सवाल पर आकर रुक जाते हैं। एक ऐसी दुनिया जहां हर कर्म का हिसाब रखा जाए, वो हमें परफेक्ट अकाउंटेबिलिटी तो दे सकती है, बिल्कुल, लेकिन क्या हम इसके बदले में वो चीजें खो देंगे जो नैतिकता को असल में ह्यूमन बनाती हैं? वो रहस्य, वो गलतियों को माफ कर देने की हमारी क्षमता और अपनी मर्जी से सही को चुनने की आज़ादी? और सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ये कीमत चुकाने लायक है?